तीसरा है फरिश्ता सो देवता। देवता अभी बनना है या भविष्य में बनेंगे? भविष्य में बनेंगे ना? क्या अभी बनना है? अभी बनना है। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं, देवता। तो मास्टर दादा हो कि कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी। ये गुण ही कहने और देवता स्वरूप के दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब हम ब्राह्मण हैं और अगला कदम एक फरिश्ता बनने का, और अगला कदम हमें घर जाना है और हमें फिर देवता बनना है। लेकिन क्या वह देवताई अवस्था मैं अभी अनुभव कर सकती हूँ? मुझे करनी ही होगी। अगर मैं आज वह अनुभव नहीं कर सकती तो मैं भविष्य 21 जन्म भी नहीं कर सकती। तो मेरी देवताई अवस्था का अनुभव अभी है। और इसका अर्थ क्या है? अक्सर एक देवता वही कहा जाता है जो सदा सजा सजाया और सुंदर होता है। आपने लक्ष्मी नारायण और विष्णु के चित्र देखे हैं, जो इस सजावट में जो विष्णु के हाथों में दिखाया है, जो लक्ष्मी नारायण ने पकड़ा हुआ है और जो सारे गहने उन्होंने पहने हैं। लेकिन इसका आज मेरे लिए क्या अर्थ है? एक पवित्रता का देवता होने के नाते जो कुछ भी आज मेरे पास है वे सभी गुण हैं। पवित्रता नींव है, और अगर मैंने पवित्रता को गहराई से अपने संकल्पों में, अपने बोल में और अपने कर्मों और संस्कारों में धारण किया है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब होगा वे सारे गुण जो मैंने बाबा से लिए हैं, वो स्वयं में धारण किए हैं। क्या ऐसा कोई लम्हा होता है जब उदाहरण के लिए किसी पल में अपना धैर्य खो देती हूँ या चिड़चिड़ापन आ जाता है? तो उस पल मैंने उस सुंदर संपूर्णता की अवस्था से उन गहनों को, उन गुणों को गिरा दिया, छोड़ दिया। तो मुझे हर पल यह याद करना होगा, यह सब मेरी चेतना से आरंभ होता है। तो मुझे हर पल उस स्मृति में रहना है, मैं पवित्रता का देवता हूँ, और मेरे संकल्प, बोल और कर्म निश्चित रूप से सभी को वे गुण दर्शाएं जो पवित्रता से आते हैं। पवित्रता बहुत सूक्ष्म है। कभी कभी लगता है इसको कैसे परिभाषित किया जाए, और कभी कभी लगता है यह नकारात्मक परिभाषा है, अर्थात इसका अर्थ है कोई विकार नहीं या कुछ भी नकारात्मक नहीं। लेकिन पवित्रता की जो सकारात्मक परिभाषा बाबा ने दी है
वह बहुत प्यारी है। पवित्रता का देवता अर्थात जो सदा गुणों से सजा सजाया हो। तो आज पवित्रता का अर्थ है सभी गुणों का होना, क्योंकि सभी गुण पवित्रता से प्रकट होते हैं। तो मुझे स्वयं को चेक करना है और देखना है कि क्या वास्तव में मैंने सभी गुणों से स्वयं को भरपूर किया है, जो मैं अपने शब्दों और कर्मों द्वारा सदैव प्रत्यक्ष कर सकूं। और दूसरा, पवित्रता के देवता का दूसरा पहलू है दाता बनना। देवता अर्थात जो सदा देता है, कभी कुछ लेता नहीं। अब संगम युग में मुझे दाता बनने का अभ्यास करना है। क्या मैं सदा देने के लिए तैयार हूँ? मेरे बारे में कोई कुछ कहता है, क्या मैं उसी पल उसे माफ़ कर सकती हूँ, ताकि मेरे मन में यह न रहे कि भाई यह मेरे बारे में यह कह रहा है। मुझे सचमुच अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा कहेगा या इस प्रकार का व्यवहार करेगा। काश इसने ऐसा ना किया होता। नहीं, उन्होंने ऐसा अपने दृष्टिकोण से कहा है और हो सकता है बाद में मुझे पता चले उनका दृष्टिकोण क्या था और मैं भी उस परिस्थिति के बारे में अपना दृष्टिकोण रख सकूं। लेकिन रुकिए, ये सब विस्तार और फैलाव बाद में आता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है क्षमा कर देना। यही असल में देना है। कभी कभी लोग सहयोग के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, हाँ मैं अवश्य करना चाहूँगी, लेकिन अब मुझे अपने काम पर जाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ काम है। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये बतलाने का प्रयास कर रही हूँ कि बहुत रिगार्ड और बहुत आदर के साथ नम्रता से यह कहना कि मुझे यह काम है और इसका करना अभी अति आवश्यक है। इसके बाद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन कभी कभी हम अपनी व्यक्तिगत बातें पहले रख देते हैं और कहते हैं मैं अपना कार्य टाल नहीं सकती। लेकिन मैं अपना कार्य 1 घंटे के लिए टाल सकती थी। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो क्या मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ? मैं सहारा देने के लिए तैयार हूँ जब इसकी ज़रूरत है। किसी को इसकी आवश्यकता है तो क्या मैं इसे दे सकती हूँ? या कोई चुने हुए लोग हैं, उन्हें मैं सहयोग दे सकती हूँ, लेकिन सभी को नहीं। अगर इसने मुझसे पूछा तो मैं हाँ कह दूँगी, और अगर इसने पूछा तो मैं सोचूंगी, जो असल में ना कहने के बराबर है। लेकिन सदा दे सकने की क्षमता रखना सदा देने वाला ही देवता है। तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में देखना होगा कि ऐसा क्या है जो मैं कभी कभी लेती हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से हम हमेशा नहीं लेते, लेकिन समय समय पर हम भावनात्मक सहारा किसी व्यक्ति से लेते हैं, हमारे छोटे ग्रुप से लेते हैं। और मैं क्या लेती हूँ? शायद किसी से मैं बहुत मदद लेती हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से बहुत सा सहयोग लेती हूँ। भावनात्मक सहारा एक बात है, लेकिन भौतिक कार्यकलाप और ज़रूरतें, क्या मैं किसी व्यक्ति पर निर्भर हो गई हूँ? या एक खिंचाव है, एक टीम बनाई गई है जो साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उस रूप से मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ और टीम में ही परस्पर लेना देना होता है। तो उस स्तर पर सहयोग बहुत अलग प्रकार का निर्भर होना होता है। एक विशेष व्यक्ति पर निर्भर होने से और सदा उसी से लेने से, और वह व्यक्ति विशेष आपके आसपास नहीं है, तो हमें बहुत खोया खोया सा महसूस होता है। मुझे भारी लगने लगता है, अब क्या होगा, ये सब कार्य अब कैसे होगा। तो लेना बहुत अलग अलग स्तरों पर हो सकता है, और बहुत बार बाबा लेने का अर्थ अपनी प्रशंसा स्वीकार करने से भी कहते हैं। तो इस बात के साथ का क्या समस्या है, वह आप अपने अनुभव से जान जाते हो। आज मैं उनसे फूल और प्रशंसा स्वीकार करती हूँ, लेकिन कल वही लोग मेरी तरफ पत्थर फेंकने के लिए भी तैयार होंगे। तो जब वे प्रशंसा करते हैं
तो वह उनका आदर है, लेकिन आंतरिक रूप से मुझे जानना चाहिए ये बाबा का कार्य है, बाबा ने करवाया है, मैंने नहीं किया। प्रशंसा को स्वीकार नहीं करना है। और फिर निंदा होती है, वे पत्थर फेंकते हैं, तो अगर मैं पत्थर स्वीकार नहीं करती तो वे पत्थर किसके पास रहेंगे? स्वयं को चेक और चेंज करना यह बात है, लेकिन निंदा और पत्थरों को लेना दूसरी बात है। अगर मैं प्रशंसा स्वीकार करती हूँ, पत्थर स्वीकार करती हूँ, प्रशंसा तो थोड़े समय के लिए होती है, तो वह मेरे लिए असली खुशी नहीं लाएगी, वह अस्थायी है। और अगर मैंने पत्थर स्वीकार कर लिए तो वे दाग छोड़ जाते हैं, बहुत गहरा दाग जो पीछे छूट जाता है। और फिर मुझे बहुत उदासी और परेशानी महसूस होगी। तो फिर मैं दो में से एक काम करूँगी, चाहे उनकी ओर प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में पत्थर फेंकूं, लेकिन एक तरफ मुझे बाबा से अतिरिक्त समय और मदद चाहिए होगी ताकि मैं उन घावों को ठीक कर सकूं जो पत्थरों ने किए हैं। लेकिन अगर मैं याद करूं कि मैं भगवान के इंस्ट्रूमेंट हूं, जो कुछ भी मैंने किया परमात्मा की याद में किया, तो जो पत्थर मेरी ओर फेंके जाएंगे उनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो यह मेरे लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। तो बाबा का रिमाइंडर है, हमेशा दाता बनो जो सदा दे सके। किसी से भी लेने का विचार नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे चाहिए बाबा ने मुझे सब कुछ, हाँ सब कुछ दिया है, दे रहे हैं। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, प्रेम और आदर सभी के लिए, और बाबा का प्रेम और आदर सभी को निरंतर मैं दे सकूं, बस। और फिर सभी गुणों से सजे रहना और निश्चित रूप से निरंतर देते रहना, तो मैं पवित्रता का देवता हूँ। ओम शांति।